चिराग पासवान से सहमत नहीं, जीतन राम मांझी। आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए में अलग सुर ने बढ़ाई चिंता। आरक्षण के मुद्दे को लेकर देश में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर एनडीए में घमासान छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विरोध किया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के ही घटक दल अहम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोर्ट के फैसले का खुलकर समर्थन किया है। मांझी ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले पर सवाल स्वार्थ के लिए उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 76 सालों से सिर्फ 4 जातियां ही एससी आरक्षण का लाभ उठाती रही हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि 7 जजों ने नोट दिया है, उसमें एक जज ने सिर्फ वैसा कहा। सवाल यह है कि हम लोग तो हर तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन करते हैं, वो अच्छा है। साथ ही मांझी ने कहा कि बिहार में खासकर नीतीश कुमार ने साल 2011-12 में ही ये व्यवस्था कर दी थी कि अनुसूचित जातियों में दलित और महादलित होंगे, तो उस वर्गीकरण को कुछ लोगों ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया था। उसी चीज को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया है। आइए आपको सुनाते हैं जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा और किस तरह से चिराग पासवान पर इशारों में निशाना साधा। आस्था का देश है, यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर के मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो पहलवान है अखाड़ा में धूरी नहीं लपटेगा, नहीं घुलटेगा, तो पहलवान कैसा है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल अपना अपना कसरत करता है। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी कल रांची में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया और आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रथम बार 15 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और हर तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें ये भी संकल्प है कि हम बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव भी लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं, ये कहाँ बात है। भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS सब, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियाँ, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने।